हनुमान की जय। जब माँ जनक नंदन सीता जी ने बल और बुद्धि का भंडार देखा, भक्ति से पूरी तरह सना हुआ देखा हनुमान जी को, तो उन्हें पूरी तरह से अपने मन में संतोष हुआ है और उन्हें आशीर्वाद दिया है। यह आप सुंदरकांड रहस्य का 21वां एपिसोड सुन रहे हैं। मन है संतोष असुरत कपिवानी, भगति प्रताप अतेजा बलशानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होता तबाल शील निधाना, अजर अमर गुण अनिधि सोत हो कर हो बहुत रखना एक छो, कर हो कृपा प्रभाव अशुनिका आना, निरभर प्रेम और मगन हनुमाना, बार बार नायसी पदशीषा, पर बोला वचन जोरी ईशा, अभय कृत कृत्य और भयमय माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मात मैं अतिशय भूखा और लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख और मान हो मन माही, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो तात, तुम बल और बुद्धि के तथा शील के भंडार हो गए। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो जाओगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण रूप से प्रेम में मगन हो गए हैं और हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में अपना शीश नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यानी अचूक है, कभी खाली नहीं जाता। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले इन वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा, मायावी राक्षस योद्धा इस वन की, इस अशोक वाटिका की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख मानती हो, यदि आपको अच्छा लगता हो, तो आप प्रसन्न होकर के मुझे फल खाने की आज्ञा दे दो। बस आपकी आज्ञा चाहिए, मुझे इन मायावी योद्धा राक्षसों का कोई भय नहीं है मैया। अरे देखी बुद्धि बल निपुण कपि,
कहो जानकी जाहो, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, बिहाव राम जय जय राम। हनुमान जी की बुद्धि और बल में देख करके, यानी बल और बुद्धि का भंडार जब देख लिया, समझ लिया कि निपुण है, तब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जाओ, हे तात, तुम श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करो, उनके चरणों को हृदय में रखो और तुम मीठे मीठे फल खाओ और भूख मिटाओ। देखो, भक्ति जब प्रसन्न हो जाती है, जब मन कर्म वचन से भक्ति होती है, तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है, न मिलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मन कर्म वचन से उस मार्ग पर चलना पड़ता है। जो भगवान का कार्य करते हैं, जो उनके काम के लिए जिन्होंने कमर कसी है, और जो मानवीय धर्म की रक्षा करते हैं और प्रभु राम जी का ही कार्य करने वाले, वो कहलाने लगते हैं और भगवान का उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद हो जाता है। वास्तव में उनका नाम अमर हो जाता है और वे गुणों के भंडार भी बनते जाते हैं। बस मन कर्म वचन से अपने आप भी स्वयं बढ़ना पड़ेगा, आगे हमको लगना पड़ेगा, हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ हो पाता है। तो इसी के साथ अगले एपिसोड तक के लिए सभी को जय सिया राम और जय बजरंग बली हनुमान की।